हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सिंपली प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने प्लान किया था मार्केट अगर स्लाइटली थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है, नीचे की साइड आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली बाय मत कर लेना और करना करेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखना बिकॉज़ ये जनरली नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर चला जाता है। अभी सेम अगर देखोगे मार्केट जब भी सेलिंग के लिए फर्स्ट आ रहा है, सेकंड डे ये पुल बैक कर जा रहा है। अभी यहाँ पे भी देखोगे सेलिंग के लिए आया, फिर से हॉल्ट हो गया। फिर से सेलिंग के लिए आया, फिर से पुल बैक कर लिया, सेलिंग के लिए आया, फिर से पुल बैक कर लिया। यहाँ पे अगर देखोगे सेलिंग के लिए आया, फिर से पुल बैक दे दिया। यहाँ पे भी अगर देखोगे सेलिंग के लिए आया, फिर से पुल बैक दे दिया। मतलब कहीं न कहीं ट्रेंड कंटिन्यू नहीं चल रहा है। देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है और यहाँ पे कहीं तो क्लोजिंग मिली है 46,120 के आसपास, कहीं तो क्लोजिंग मिली है, ओके। तो अभी सिंपल रखेंगे किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं सेलिंग के साइड तो आ तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं खुद को होल्ड कर रहा है। और यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके का ये ट्रेंड चल रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर 1-2 दिन अगर हॉल्ट कर लेता है, तो हो सकता है फिर जो फॉल आएगा वो हमको एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट एक बड़ा टारगेट दे सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। वी डोंट नो सेलिंग का मार्केट और कितना आएगा बिकॉज़ अगर मंथली कैंडल पे देखोगे, ये मंथली कैंडल अभी क्लोज़ कर चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे मंथली कैंडल को, ये अभी क्लोज़ कर चुका है, ओके। और अभी अगर देखोगे ये कहीं न कहीं जहाँ से ओपन हुआ था मंथली कैंडल, एट द एंड वहीं पे क्लोज़ किया है। तो ना तो ये ऊपर के साइड ट्रेड किया है, ना तो ऊपर के नीचे के साइड ट्रेड किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मंथ अगर इतना बेकार ट्रेड हुआ है मार्केट, तो नेक्स्ट मंथ हमको एक मोमेंटम मिलेगा। मे बी हो सकता है अपर साइड मंथली में अगर देखोगे मार्केट अभी भी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है बिकॉज़ ये सेलिंग का कैंडल आया था। मार्केट को अगर सेलिंग के लिए आना होता, मार्केट फॉलो थ्रू करके इसके नीचे आ जाता। तो अभी भी अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है ना, तो अभी भी स्टिल मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है मंथली में जिस तरीके से दिख रहा है। तो अभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिख रहे हैं, निफ्टी बैंक में अभी भी मार्केट बुलिश है। लेकिन इसके नीचे अगर आता है, फिर मार्केट सेलिंग के लिए फिर से एग्रेसिव सेलिंग के लिए आ जाएगा। मार्केट नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। अभी इसको देखते हैं किस तरीके से हमको डेली में प्लान करना चाहिए, ओके। तो सिंपली डेली में हमने प्लान कर लिया है, मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। यहाँ पे अगर 1-2 दिन अगर होल्ड कर लेता है, या तो डायरेक्टली भी नीचे की साइड आ रहा है, तो भी नेगेटिव ही रहेगा सेंटीमेंट, लेकिन यहाँ पे फिर से अभी सपोर्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी को इनिशिएट करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो बेटर है मार्केट इधर 1-2 दिन होल्ड हो जाए। 1 दिन भी हुआ तो भी चलेगा, या तो फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल जाए। अगर मार्केट ऊपर की साइड भी निकलता है, तो भी ये हो सकता है ये ब्रेकआउट मतलब नीचे के साइड ब्रेकआउट फेलियर दिया, मार्केट इंस्टेंटली दूसरे दिन ही रिवर्स हो गया, तो अभी भी मार्केट ऊपर के साइड निकल सकता है। तो वीकली पे मंथली पे अगर देखोगे मार्केट बाइंग के साइड ही दिख रहा है। वीकली पे अगर देखोगे, वीकली पे अगर प्लान करेंगे, वीकली में अभी भी मार्केट में कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट अभी भी खुद को होल्ड कर रहा है। तो अभी अगर मार्केट कल के दिन भी अगर यहाँ पे ही क्लोज करता है, इसी एरिया में क्लोज कर रहा है, फिर इससे बाइंग का सिनेरियो रहेगा, मार्केट ऊपर की साइड इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, ओके। तो सिंपल अगर देखोगे मार्केट को किस तरीके से हम कल ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे कि किसकी क्लोजिंग अराउंड यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये इतना बड़ा ये जो दिख रहा है, ये मार्केट में एवरेज होके मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज किया है। तो कल किस तरीके से रखेंगे, सिंपल रखेंगे मार्केट को। अगर देखोगे ये एक रेजिस्टेंस है जो कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा है, ओके। लेकिन मैं थोड़ा क्वांटिटी ना कहाँ पे इनिशिएट करूँगा, मार्केट में मैं क्वांटिटी इनिशिएट करूँगा सबसे अच्छी, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है इसका, जहाँ से मार्केट में शार्प सेलिंग के लिए मार्केट नीचे आया था, इसके ऊपर जब निकलेगा तब मैं यहाँ पे कुछ मतलब अच्छी क्वांटिटी, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ ना, मेरी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी और मैं पुट शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग, ओके। ऑप्शन बाइंग में यहाँ से कुछ प्लान करूँगा इस टारगेट के लिए, और अगर इसके ऊपर फिर से मार्केट निकल रहा है, तो और एक ट्रेंडिंग मार्केट मतलब कहीं न कहीं हमारी हमारे फेवर में आने वाला है। इस तरीके से हमेशा याद रखना। तो मार्केट नेक्स्ट मंथ में एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा कहीं न कहीं, बिकॉज़ इस मंथ में इतना कुछ अच्छा मेरा भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। स्टिल प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ है अराउंड बैंक निफ्टी में 300 साढ़े 300 पॉइंट के अंदर ही प्रॉफिट क्लोज़ हुआ है। जनरली वो 2000 3000 पॉइंट होता है, लेकिन ठीक है, अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, स्टिल हमने सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, तो मतलब कहीं न कहीं हम सही जा रहे हैं। अगर मार्केट में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही फॉलो करोगे, तो भी मैटर नहीं करता है, मार्केट अगर नहीं भी कुछ ट्रेड कर रहा है, फिर भी आप कहीं न कहीं प्रॉफिट में निकल जाओगे, या तो थोड़ा बार माइनर माइनर प्रॉफिट भी रहेगा तो चलेगा, बिकॉज़ एट द एंड लास्ट 4 मंथ का पीएनएल देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमेशा एक मंथ में या 1 डे के लिए ट्रेड नहीं प्लान करना है, हमेशा आपको प्लान करना है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में आपको पैसा बनाना है, ना कि आपको 1 मंथ में प्रॉफिटेबल होना है। 6 मंथ का हमेशा मेरा टारगेट होता है। 6 मंथ में अगर मैं लॉसेस में हूँ, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा कि हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के साथ में या मेरी साइकोलॉजी के साथ में।
लेकिन अगर मैं 1 मंथ में लॉसेस में हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है अगर 1 मंथ मेरा लॉसेस हुआ है, मार्केट कहीं न कहीं मूव नहीं किया है, अगर मार्केट मूव किया होता तो मुझे मुझे प्रॉफिट रहता। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे, तो लेट्स सी देख लेते हैं कल किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं, ओके? तो सिंपल रखेंगे, यहाँ से अगर देखोगे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, यहाँ से अगर देखोगे मार्केट कंसिस्टेंटली इसको होल्ड कर चुका है, 1 बार आया, 2 बार आया, थर्ड टाइम आया, अभी ये नेगेटिव मतलब कहीं न कहीं ये थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो सिंपल रखेंगे, कल अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज़ मार्केट अगर ऊपर के साइड जाता है तो रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो ऊपर अगर होल्ड करके फिर से अगर सेकंड हाफ में निकल रहा है तब कुछ ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान करना। आई होप वर्ड आपको समझ में आ रहेंगे। सिंपल नीचे के साइड रखेंगे, नीचे के साइड तभी प्लान करना जब मार्केट इसके नीचे नेगेटिव ओपन हो, तभी मार्केट में मतलब सेलिंग के लिए प्लान करना। अदरवाइज़ इस एरिया में मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है 12-1 बजे के बाद, तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। या तो मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर निकला, क्वांटिटी कम, इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड किया, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तब अच्छी क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे की साइड तभी ट्रेड प्लान करना जब मार्केट इस एरिया के आसपास आए, या तो मार्केट नेगेटिव ओपन हो, मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, या तो फ्लैट अगर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके का पैटर्न बनाए, तब सेल करना। या तो मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे साइड आ रहा है, फिर से सेलिंग का ही मार्केट आएगा, बिकॉज़ मार्केट में ये पैटर्न फिर कंटिन्यू हो जाता है। ये आया, होल्ड किया, फिर से अगर नीचे की साइड आ रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर देखोगे, सेम इसमें भी मार्केट फिर से रिवर्स हो गया, तो मार्केट कहीं न कहीं ये बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी भी। यहाँ पे अभी भी अगर हमने देखोगे, इसको हमने सपोर्ट बनाया था लास्ट टाइम, तो निफ्टी 50 अभी भी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट नेगेटिव एरिया में है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आता, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। या मार्केट सेलिंग के लिए हम एग्रेसिव कर सकते हैं, बिकॉज़ मार्केट नीचे के लिए एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे निफ्टी 50 को, मार्केट को अगर देखोगे इस एरिया में दोनों मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे के साइड आ रहा है तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। तो सिंपल रखेंगे, मार्केट कल नेगेटिव अगर ओपन हो रहा है तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज़ फ्लैट खुल रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करके ऊपर की साइड निकल रहा है, बाइंग का सिनेरियो रहेगा, मैं बाइंग करने के लिए प्रेफ़र करूँगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। या तो मार्केट इसके ऊपर, या तो गैप अप खुला तो फिर हो सकता है सेलिंग के लिए आए पहले, या तो मार्केट ऊपर की साइड चला जाए। ये कन्फ्यूजिंग सिनेरियो रहेगा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। लेकिन अगर हाँ, फ्लैट खुला, ऊपर की साइड निकल रहा है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज़ इस रेंज में जब तक ट्रेड कर रहा है, क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करना है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे, ये भी अगर देखोगे रिवर्सल आ गया, इसमें भी हमने सेलिंग के लिए प्लान किया था, रिवर्स हो चुका है। तो इसलिए सेम अच्छे लेवल्स पे अगर आप ट्रेड प्लान करोगे, तो आपको यहाँ पे अननेसेसरी एसएल हिट नहीं होगी। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, मैंने निफ्टी 50 को फिर निफ्टी को तो ट्रेड नहीं किया था, निफ्टी बैंक को ट्रेड किया था। सिंपल एनालिसिस बताता हूँ किस तरीके से प्लान किया था। ओके, जब मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट फेलियर किया, तो मैं ट्रेड तो प्लान करने वाला था कि मार्केट कहीं न कहीं मोमेंटम करेगा। ये अच्छा एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट जब ब्रेक किया तब मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था क्वांटिटी को, मार्केट नीचे आ रहा था, कंटिन्यू नीचे मूव कर रहा था, अच्छा मूव कर रहा था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आया ना, तब मैंने मेरी क्वांटिटी को एग्ज़िट कर दिया, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं भी ट्रेंड चेंज करने वाला है। बिकॉज़ अगर सेलिंग के लिए मार्केट आता, मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा पुल होके फिर से नीचे की साइड आ जाना चाहिए था। ये यहाँ से अगर फिर से रिवर्स जा रहा है तो मतलब कहीं न कहीं ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो बेटर है निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉफ़िट जो ज़्यादा ना मिले चलेगा, लेकिन एसएल लीट नहीं होना चाहिए, और जो प्रॉफ़िट आया है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट घर पे लेके जाना है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से इसको प्लान करना है। तो फिर निफ्टी को अगर देखोगे, एक बार डेली कैंडल पे देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। तो देयर वाज़ अ इश्यू विद द इंटरनेट, तो यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। चलो जो लोड हो गया, देखते हैं किस तरीके से इसको प्लान के कर सकते हैं। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद से। तो सिंपल फिन निफ्टी को अगर देखोगे, ये भी इस तरीके से ही ट्रेड कर रहा है, मार्केट कहीं भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है। पूरा मंथ देखोगे अभी भी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी भी इसके बाहर कहीं गया नहीं है। तो सिंपल रखेंगे, अगर नीचे की साइड आ रहा है तो सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, ऊपर की साइड निकल रहा है तो बाइंग के लिए, लेकिन कम क्वांटिटी, बिकॉज़ ट्रेंड के अपोज़ जाने वाले हैं। तो सिंपल इस तरीके से ही प्लान करना है, ज़्यादा क कन्फ्यूजन मत करना। इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखोगे, सेम पैटर्न दिख रहा है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में दिख रहा था। सिंपल रखेंगे, यहाँ से कम क्वांटिटी,
यहाँ से अगर इसके ऊपर अगर निकलेगा तब थोड़ा हायर क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करेंगे। नेगेटिव खुला तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसके नीचे आएगा तब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज कर सकते हो बिकॉज़ यहाँ से अगर देखो किस तरीके का ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो और थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा बिकॉज़ ऑलरेडी एसएल्स हिट हो चुके हैं। तो बेटर है थोड़ा-सा मार्केट को थोड़ा-सा होल्ड होने दो, तभी कुछ जाके एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज़ थोड़ा कम क्वांटिटी में अभी प्लान करते रहोगे 1-2 दिन या तो मार्केट में सेकंड हाफ में कुछ अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तो प्लान कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।